आज हम लोग नॉर्टन थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले थेवेनिन्स थ्योरम और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया है। और इसके बाद जिस प्रकार थेवेनिन्स थ्योरम का प्रयोग जो है किसी लोड के अक्रॉस करंट का मान निकालने के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार से नॉर्टन थ्योरम का भी प्रयोग जो है किसी लोड के अक्रॉस करंट का मान निकालने के लिए किया जाता है। तो आज देखेंगे कि नॉर्टन थ्योरम होता क्या है और इसका स्टेटमेंट क्या है और नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। बात करें इसके स्टेटमेंट की तो ये कहता है कि किसी जटिल विद्युत परिपथ को जिसमें कई प्रतिरोध व सोर्स लगे हों उसे ऐसे परिपथ में बदला जा सकता है जिसमें एक करंट सोर्स तथा एक प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा होता है। यह है इसका स्टेटमेंट। जो आपका ये करंट सोर्स होता है इसे कहते हैं नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट। इसे हम लोग जो है IN या फिर ISC से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिरोध को नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये होता है। ये मान लेते हैं कोई सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स ही लगा हुआ है, एक ही करंट सोर्स, और यहाँ पर भी एक वोल्टेज सोर्स हो गया, एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये इस तरीके से ये आपका R1 है, ये R2, R3, इसको मैं RL मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं E2, इसको मान लेते हैं E1। तो नॉर्टन थ्योरम ये कहता है कि इस तरीके के सर्किट को हम लोग अगर चाहें तो बदल सकते हैं किसी ऐसे सर्किट में जिसमें केवल एक करंट सोर्स लगा हो। एक करंट सोर्स ये हो गया और इसके साथ जो है एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हो, इस तरीके से। यानी कि ऐसे सर्किट हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जो करंट सोर्स है इसको बोलते हैं नॉर्टन करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट। ये जो प्रतिरोध है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस। इस तरीके से सर्किट हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं इसको। आइए देखते हैं कि किसी जटिल सर्किट को हम लोग नॉर्टन सर्किट में कैसे बदलते हैं। इसके लिए कुछ प्रोसेस है, देख लीजिए। किसी परिपथ को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना। देखिए, बदलने के लिए जो है
कुछ प्रोसेस अपनाना है, जैसे कि हम लोग थ्योनिन में कर चुके हैं। सबसे पहले स्टेप में रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL एंड शॉर्ट द सर्किट। ये यानी कि सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस RL को हटाएंगे और सर्किट को शॉर्ट कर देंगे। इसके बाद आपको शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट का मान निकालिए। इसके बाद फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट इन शॉर्ट सर्किट। ये करना है जिसे IN या फिर किससे ISC से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका नॉर्टन करंट कहलाता है या फिर शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। ये फिर क्या करना अगले स्टेप में, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN अक्रॉस दी लोड। जब आपके पास जो है IN और RN का मान निकल जाए, तब इसके बाद अगला स्टेप होता है कि हम लोग क्या करें, नॉर्टन सर्किट ड्रा करते हैं। ड्रा दी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए इसमें क्या होता है कि केवल एक करंट सोर्स लगा होगा इस तरीके से। इस करंट को हम लोग बोलेंगे नॉर्टन करंट, और इसके साथ जो है पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्टन प्रतिरोध। ये आपका जो है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें लोड के अक्रॉस जो है करंट का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लोड को पुनः सर्किट में इस तरीके से जोड़ देंगे। तो देखिए आगे क्या करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, लोड को जो है हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में जोड़ देंगे। तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, ये आपका नॉर्टन करंट सोर्स, और इसके साथ ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN, और ये है आपका लोड रेजिस्टेंस RL। हमें इसी में धारा निकालनी है। देखिए यहाँ से जो बहने वाली धारा है वो है IN, और हमें निकालना है इसमें धारा, यानी कि किसका मान हमें चाहिए, IL का। तो लोड में बहने वाली जो धारा होगी वो देखिए होगी कितनी, हम लोग जानते हैं कि करंट IL बराबर हो जाएगा टोटल करंट इनटू RN अपान RN प्लस RL। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL में धारा का मान निकालने के लिए करंट डिवाइडर रूल लगाया गया है, जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा। इसको कुछ हम लोग ऐसा लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए दो रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में दिए हों, एक हो R1 और एक हो R2, और सर्किट में जो बहने जो कुल धारा हो वो I हो। तो अगर मुझे R1 में धारा निकालनी है, मान लीजिए R1 में आपको धारा निकालनी है, तो मैं मान लेता हूँ इसमें बहने जो धारा है वो कितनी है, I1। तो I1 का जो मान होगा वो होता है टोटल धारा, और जिस प्रतिरोध में आपको धारा का मान निकालना हो जस्ट उसके अपोजिट वाले प्रतिरोध को लिख के जो है गुणे में, और बटा जो है टोटल प्रतिरोध यानी R1 प्लस R2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जिस शाखा में धारा का मान चाहिए होता हमें, उस शाखा में हमें धारा मान प्राप्त हो जाता है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए कैसे लगाया गया है। RL में आपको धारा का मान चाहिए था, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है,
देखिए टोटल करंट जो आपकी थी IN थी, तो IN इंटू RN लिखा गया है। RL के जस्ट अपोजिट वाला ये रेजिस्टेंस है, और टोटल रेजिस्टेंस RN प्लस RL ये है। ये आपका जो है करंट है किसमें, लोड में। ये तो ये था आपका नॉर्टन थ्योरम। और आइए अब इस पे जो है कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये नॉर्टन पर बेस्ड पहला सवाल है, जो कह रहा है कि निम्न प्रदर्शित चित्र में बिंदु AB के अक्रॉस नॉर्टन तुल्य परिपथ ज्ञात कीजिए। AB के अक्रॉस आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा IN का मान और RN का मान। तो IN का जो मान होता है वो लोड के अक्रॉस जो होता है शॉर्ट सर्किट करंट होता है, जो कि यहाँ पर होगा IN, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा हमको सर्किट में निकालना पड़ेगा, सर्किट को पैसिव बनाकर। तो देखिए IN का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट को जैसे आप शॉर्ट करेंगे तो देखिए आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अब हमें यहाँ से निकालना है IN का मान, तो जिसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए ये देखिए आपका ये शॉर्ट पाथ है, वो हम लोग जानते हैं कि करंट हमेशा जो है ऐसा पाथ फॉलो करता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो इसका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो है धारा यहाँ से जब निकलेगी ऐसे करके ऐसा आएगा, और धारा यहाँ ना जाकर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ से होता हुआ ऐसा करके इस पाथ को फॉलो करते हुए चला जाएगा, यानी कि 10 ओम में धारा नहीं जाएगा। जब 10 ओम में धारा नहीं जाएगा तब होगा क्या, देखिए जो आपकी जो करंट होगा आपका वो कितना होगा, करंट I का मान हो जाएगा IN का। हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज अपान कितना होता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है 12, और रेजिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है 8 और 6 कितना 14। जब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 2 छम 12। ये जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 6/7 एम्पियर। इसके बाद RN का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को पैसिव बनाएंगे। सर्किट को पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सर्किट में लगा हुआ जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको रिमूव करके उसको शॉर्ट कर देते हैं परिपथ को, और अगर कोई करंट सोर्स लगा हो तो क्या करते हैं, उसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, रिमूव करके जो है शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो आपका जो सर्किट होगा पैसिव कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये 6 ओम, ये 8 ओम, और इसके बाद आपका ये जो है ये 10 ओम। ये आपका A और ये B, ये आपका 10 ओम का है, ये 6 ओम का है, और ये 8 ओम का है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 6 ओम और 8 ओम ये दोनों किस में है, श्रेणी में है, और आपका ये जो 10 है ये किस में है, पैरेलल में है इसके साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 8 6 14, और यानी कि ये कह सकते हैं कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो RN होगा या फिर RTH कह सकते हैं इसको, ये हो जाएगा ना 8 से 14 गुड़े 10/14 और 10 कितना हो जाएगा 24। तो देखिए यहाँ से जब हल करेंगे इसको तो हो जाएगा 12 दूना 24, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। ये हो जाएगा 7/6 35/6। ये आपका आ गया है RN का मान। अब IN और RN का मान निकल चुका है। अब लोग क्या करेंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इसमें ये करंट सोर्स हो गया, और इसके बाद इसमें एक रेजिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में लगा देंगे। ये जो आपका होगा RN, ये क्या होगा IN। ये आपका पॉइंट A है, ये क्या है B। RN का मान आया हुआ है 35/6, और IN का मान आया हुआ है 6/7 एम्पियर। और ये कितना 35/6
ओम। तो ये आपका है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि सवाल में आपके पूछा गया था। ये था पहला सवाल। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और सवाल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नॉर्टन के कुछ और न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप जो है नॉर्टन पे कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ताकि आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए।